जी, हिंदू धर्म में शक्ति, भक्ति, साहस, निष्ठा और सेवा के सर्वोच्च प्रतीक माने जाते हैं। दोस्तों, उन्हें केवल एक देवता नहीं बल्कि संकट मोचक, रक्षक, सच्चे भक्त के आदर्श के रूप में पूजा जाता है। यही मान्यता है कि यहाँ श्री राम का स्मरण होता है, जहाँ सच्ची श्रद्धा, पवित्रता और धर्म का पालन होता है। दोस्तों, वहाँ हनुमान जी की कृपा अवश्य रहती है। इसके विपरीत धर्म ग्रंथों, लोक मान्यताओं और संतों के उपदेशों में कुछ ऐसे आचरण और वातावरण का वर्णन मिलता है जहां हनुमान जी का वास नहीं माना जाता। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये बातें डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि जीवन में सदाचार, शुद्धता और सकारात्मकता लाने के लिए कही जाती है। हनुमान जी स्वयं करुणा मूर्ति हैं। वे भक्तों की छोटी से छोटी भूलों को क्षमा करने वाले हैं, परंतु कुछ ऐसे दोष होते हैं जो किसी भी शुभ शक्ति के अनुकूल नहीं होते। परमागत मान्यताओं के अनुसार 3 प्रकार के घरों या वातावरणों में हनुमान जी कदम नहीं रखते। आइए दोस्तों जानते हैं। जहाँ अधर्म, छल, अन्याय का वातावरण हो, हनुमान जी धर्म, सत्य और न्याय के परम रक्षक हैं। उनका संपूर्ण जीवन श्री राम की सेवा और धर्म की स्थापना के लिए समर्पित है। इसलिए जहाँ अधर्म का बोलबाला हो, वहाँ उनका वास नहीं माना जाता। यदि किसी घर में लगातार झूठ, धोखा, कपट, बेईमानी या अन्यायपूर्ण व्यवहार होता है तो वह स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से अशुभ माना जाता है। दोस्तों, उदाहरण के लिए व्यापार या नौकरी में धोखाधड़ी, दूसरों का हक मारना, परिवार में छल कपट, निर्दोष लोगों को कष्ट पहुंचाना। ऐसे कर्म केवल सामाजिक या नैतिक रूप से गलत नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को भी दूषित करते हैं। हनुमान जी सत्य और निष्ठा के देवता हैं। वे ऐसे स्थान पर क्यों निवास करेंगे जहाँ सत्य का अनादर है। धर्म ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए पहले अपने कर्मों को शुद्ध करना आवश्यक है। दोस्तों, यदि घर के सदस्य अपने व्यवहार में सुधार लाते हैं, न्याय और ईमानदारी का मार्ग अपनाते हैं, तो वही घर पुण्य दिव्य कृपा के योग्य बन जाता है। जहाँ नकारात्मकता, कलह और अपशब्दों का वास हो, वहाँ शांति की देव शक्तियाँ टिक नहीं पाती। दोस्तों, यदि किसी घर में रोज झगड़े होते हो, गाली गलौज आम हो, परिवारजन एक दूसरे का सम्मान न करते हो, वातावरण में तनाव और अशांति हो, तो वह स्थान मानसिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि में भारी हो जाता है। नकारात्मक शब्द, क्रोध, द्वेष घर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। हनुमान जी भक्ति और प्रेम के प्रतीक है। वे वहाँ प्रसन्न रहते हैं जहाँ आपसी सम्मान हो, मधुर वाणी हो, बड़ों का आदर हो, क्षमा और धैर्य का भाव हो। भारतीय परंपरा में वाणी को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि शब्दों में अपार शक्ति होती है। वे या तो घर को स्वर्ग बना सकते हैं या नरक। इसलिए जो परिवार मधुरता, संयम और शांति का पालन करता है, वहाँ दिव्य कृपा आकर्षित होती है। जहाँ अपवित्रता, आलस्य, अव्यवस्था का साम्राज्य हो, हनुमान जी कर्मयोगी हैं। वे परिश्रम, अनुशासन और सेवा के आदर्श हैं। लोक मान्यता है कि जहाँ आलस्य, गंदगी और अवस्था ऐसी हो, वहाँ उनका वास नहीं होता। इसका अर्थ केवल शारीरिक सफाई से नहीं बल्कि मानसिक और जीवन शैली की स्वच्छता से है। दोस्तों, उदाहरण के लिए घर में लगातार गंदगी, पूजा स्थान की अपेक्षा, अत्यधिक आलस्य, समय और कर्तव्यों का अनादर। स्वच्छता और अनुशासन भारतीय आध्यात्मिक जीवन का आधार है। स्वच्छ घर, व्यवस्थित जीवन, नियमित दिनचर्या मन को शांत और सकारात्मक बनाते हैं। हनुमान जी की उपासना में भी संयम, नियम और शुद्धता पर जोर दिया जाता है, जैसे नियमित पाठ, स्वच्छ स्थान, श्रद्धा के साथ पूजा पाठ। जहाँ यह भावना हो, वहाँ उनका आशीर्वाद सहज माना जाता है। दोस्तों, इन मान्यताओं का वास्तविक संदेश, इन बातों का गूढ़ अर्थ यह नहीं कि हनुमान जी किसी से दूर भागते हैं। वे तो करुणा मूर्ति हैं। सच्चे मन से पुकारने पर तुरंत सहायता करने वाले हैं। वास्तविक संदेश यह है कि मनुष्य अपने जीवन और घर को ऐसा बनाए जो शुभ, पवित्र और सकारात्मक हो। हनुमान जी की कृपा के लिए किसी जटिल साधना की आवश्यकता नहीं, कुछ सरल आचरण ही पर्याप्त माने गए हैं। दोस्तों, वह है इस प्रकार: सत्य और ईमानदारी, बड़ों का सम्मान, मधुर वाणी, नियमित पूजा या स्मरण, स्वच्छता और अनुशासन, परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा। जब ये गुण जीवन में आते हैं तो केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, व्यवहारिक जीवन में भी सुख और सफलता बढ़ती है।
हनुमान जी को प्रसन्न रखने के लिए पारंपरिक उपाय, लोक भक्ति में कुछ सरल उपाय भी हैं जिन्हें श्रद्धा के साथ किया जा सकता है। दोस्तों, मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ, जरूरतमंदों की सहायता, दीपक या प्रसाद अर्पण, घर में राम नाम या भजन, क्रोध या नकारात्मक पर नियंत्रण। यह ध्यान रखना चाहिए कि पूजा का सार भारी कर्मकांड नहीं बल्कि आंतरिक भावना है। सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और सदाचार ही सबसे बड़ी उपासना है। हनुमान जी शक्ति के साथ साथ पवित्रता, भक्ति और सकारात्मक जीवन के प्रतीक। तो जहाँ कलह, अधर्म और अपवित्रता हो, वहाँ किसी भी शुभ ऊर्जा का टिकना कठिन माना जाता है। इन मान्यताओं का उद्देश्य भय नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाना है। यदि कोई व्यक्ति या परिवार अपने घर में शांति, सत्य, स्वच्छता, प्रेम का वातावरण बनाता है तो वही घर आध्यात्मिक रूप से दिव्य बन जाता है। हनुमान जी ऐसे ही स्थानों में प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं जहाँ भक्ति हो, मर्यादा हो और श्री राम का स्मरण हो। हनुमान जी कठोर दंड देने वाले नहीं बल्कि संकट हरने वाले हैं। वे दूर नहीं जाते, हम ही अपने आचरण से उन्हें पास या दूर अनुभव करते हैं। जय बजरंगबली।